हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पिछले एक लेक्चर में पोस्ट कर दिए थे। 20 से 25 मिनट का लेक्चर है, जरूर देखिए। और मैं आपको हर एक चीज यहाँ डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत से बच्चों की दुखती नस है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये नहीं आता है बहुत से बच्चों को, जबकि बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल यहाँ बहुत से बच्चे अटकेंगे। रेसिप्रोकल यानी देखो, अगर x एक कोई टर्म है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x। अगर 5 का रेसिप्रोकल पूछे तो 1/5, 100 का पूछे तो 1/100, मतलब उसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन में लिख दो, 1 गया रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए ठीक है सर, अरे ठीक है, चले समझ गए। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ हमें क्या बोला गया आगे, उनके सम के सॉरी उनके एजेस के सम का रेसिप्रोकल 1/6 है। ठीक है, एजेस के रेसिप्रोकल का सम 1/6 है। ओके, फाइंड देयर एजेस। ठीक है, देखिए अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ विवेक बी एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ विवेक लू या किशोर लू? चलो किशोर लेते। क्यों लिया किशोर समझाते आपको। किशोर बी एक्स ईयर्स। ठीक है, देन प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज x प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब देखो, अगर किशोर की एज x है तो विवेक की एज x प्लस 5 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, तो देखो, बाय गिवन कंडीशन 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, किशोर का प्रेजेंट एज x ले लिया मैंने और विवेक का x प्लस 5 लिया। ठीक, अगर मैं विवेक का x लेता तो किशोर जो है वो विवेक से 5 साल छोटा है, क्योंकि बोला गया है विवेक इज ओल्डर, मतलब विवेक बड़ा है, तो किशोर छोटा हो जाता तो x - 5 करना पड़ता अगर विवेक का x लेता तो इसीलिए मैंने विवेक का x न लेते हुए किशोर का लिया, जिससे कि क्या होगा, x प्लस 5 करेंगे, मतलब विवेक बड़ा है ना तो प्लस होगा, माइनस का साइन आता ना तो वहाँ थोड़ी गड़बड़ होने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोलूंगा होंगी, लेकिन होने के चांसेस है आपके सॉल्विंग में। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में देखोगे प्लस को लाऊंगा और माइनस को अवॉइड करूंगा। ठीक है, चलिए समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो द गिवन कंडीशन क्या था, रेसिप्रोकल। तो ये देखो 1/x प्लस 5, इसके एज का रेसिप्रोकल ये, इसके एज का रेसिप्रोकल ये। ठीक है, अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 तो x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं, 1 इंटू x। अब x इंटू एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो तो x प्लस 5, x और x 2x। ठीक है, और ये प्लस 5 ऐसे का वैसा। ठीक है, अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स। ठीक है, 5x यानी 5 इंटू एक्स। ठीक, इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, देयरफॉर अब ये x स्क्वायर प्लस 5 इधर। ठीक है, और ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 2 12, 6 2 12, 12x प्लस 6 5 30। ठीक है, तो 12x प्लस 30 और ये x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब ये x स्क्वायर प्लस 5 यही रहने दो। ठीक है, और ये इधर लेके जाओ तो -12x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5 है, ये प्लस 12 उधर गया, -12x और प्लस 30 उधर गया तो -30। ठीक है, -30। ओके, ठीक है, अब यहाँ हम बना लेंगे इक्वेशन, तो यही बना लेते हैं ना, x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा -7x -30 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये 1 इंटू -30 तो -30 के फैक्टर ढूंढने, किसके ढूंढने, -30 के। ओके,
देखिए बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। -30 के फैक्टर ढूंढे, तो -30 के फैक्टर होते हैं बच्चा 10 इंटू 7, सॉरी 10 इंटू 3, ठीक है, इनका 7 आएगा। और ये -7 है, इसका मतलब 10 के पास माइनस, 3 के पास प्लस। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर का साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगता है, ठीक है, क्योंकि -10 + 3 -7 होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई माइनस का प्लस से करो या प्लस इंटू माइनस करो, -30 आने वाला है, मतलब मल्टीप्लाई वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है। साथ ही में जो b है, जो -7 है, वो भी यहाँ -10 + 3 -7 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे, अब यहाँ क्या करेंगे, इसके फैक्टर ढूंढ लिए हमने, तो अब सिंपली लिखेंगे किस तरीके से, x² -10x + 3x, ठीक है, -30, क्योंकि देखो -10x + 3 -7 ही आ रहा है, मतलब मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। -30 = 0। आगे अब यहाँ से x कॉमन, क्या आया ब्रैकेट में x - 10 प्लस यहाँ से 3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आया x - 10 = 0। देखो x - 10 यहाँ भी, x - 10 यहाँ भी, x - 10 कॉमन, तो क्या आया x + 3 = 0। देयरफॉर x - 10 = 0 और x + 3 = 0, ठीक है। तो x = +10, ये आंसर है, मुझे पता है, क्योंकि एज तो पॉजिटिव ही होती है, वो -3 आने वाला है, फिर भी लिखना होता है। और x = -3, तो एज कैनॉट बी निगेटिव, एज कैनॉट बी निगेटिव, ठीक है। देयरफॉर x = 10, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया -3। अब देखो बोला क्या है कि किशोर की एज x10 आ गई, ठीक है। हमें किसकी एज पूछिए, देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो x + 5 = 10 + 5 = 15, ठीक है, तो ये भी लिख लो, क्योंकि x + 5 भी निकालना है ना किशोर विवेक की एज, ठीक है। देयरफॉर विवेक्स present age is 15 years and Kishore's present age is 10 years। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे ही करना था, ये रेसिप्रोकल वाला शब्द थोड़ा सा आपको बॉदर कर सकता है, लेकिन ये भी हमने निपटा दिया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1 2 और 3 हो गया। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। 5 देखिए, आप यकीन नहीं करोगे, ये आपके पूरे टेक्स्ट बुक में सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा एक्सरसाइजेस है, ठीक है, 6। बाकी किसी में 6 नहीं है, 6 से कम ही है। और लास्ट वाला जो है स्टैटिस्टिक्स, उसको मैं डिफिकल्ट मानता नहीं, ठीक है, वो है नहीं, सच में नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत। अब देखो, सुया स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। मतलब सेकेंड टेस्ट में सुयश को 10 मार्क्स ज्यादा मिले पिछले टेस्ट से, ठीक है। 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, मतलब 5 गुना, ठीक है। 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, मतलब 5 गुना सेकेंड टेस्ट का स्कोर इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर अगर करोगे मार्क्स का, तो वही नंबर आएगा जो 5 गुना मल्टीप्लाई करने पे सेकेंड टेस्ट का मार्क्स आएगा, ठीक है। समझा नहीं तो देखो लिख के बताता हूँ, देखो, लेट सुयश scored X marks in first test, यहाँ भी मैंने वही जुगाड़ लगा, ठीक है। माइनस नहीं आने देना ना मुझे, तो सेकेंड टेस्ट में ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट के अज्यूम कर लिया कि X है, ठीक है। देन इन सेकेंड टेस्ट he got in second test marks scored are कितना, x + 10, क्योंकि पहले टेस्ट से उसे 10 मार्क्स ज्यादा मिले, तो x + 10, इसके पीछे भी मार्क्स लगा लेना, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, देखो 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट एंड द 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट है ना, सेकेंड टेस्ट यानी x + 10, 5 × x + 10 इज इक्वल टू
स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल, तो ऐसे नहीं लिखना इसे डायरेक्ट, ठीक है। ये तो हमें अब आता है इसलिए हमने कर लिया, ठीक है। लिखना कैसे होता है, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। हो गया। अब स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ये बाय गिवन कंडीशन आया। फिर देखो ये और ये इक्वल है, ये उन्होंने बोला, देखो सेम ये, ठीक है। ये बाय गिवन कंडीशन हो गया, बाय गिवन कंडीशन, ठीक है। समझ गए, ठीक है। इतना नोट कीजिए। मैं 3 सेकंड के लिए हटूंगा, आप एक बार पॉज करके सॉल्व करके देखिए, फिर आंसर देखिए, ठीक है। नोट कीजिए और सॉल्व करके जरूर देखिए। मैं आ रहा हूँ, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो कर लिया बच्चों, ठीक है। मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या आया अब यहाँ, 5x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्या कर रहा हूँ मैं, साइड में सॉल्व, यहाँ, ठीक है। या यही बना लेते पहले, एक्स स्क्वायर ऐसे रखो, ये -5x प्लस 50 माइनस 50, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 50, अब 50 के आप अगर फैक्टर देखोगे तो 5 10 जा, तो ये -10 प्लस 5 ले रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ -5 है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। 1 मिनट में हट रहा हूँ, ध्यान से। अब दिख रहा है, चलिए शायद आपको दिखाना हो, मेरा साइज भी थोड़ा, ठीक है। x, यह x कॉमन निकल गया, यहाँ क्या है x माइनस 10 प्लस 5 कॉमन आ गया, तो क्या आया x माइनस 10, यहाँ भी इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालता आता होगा ना, कॉमन निकालना नहीं आता, यहाँ तक आ रहे तो पहले बेसिक कीजिए, पहले बेसिक कीजिए प्लीज, ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि बेसिक के बिना नहीं है बेटा, बेसिक नहीं आता है तो फिर इतना लंबा खा रहे हो। ये तो और प्रॉब्लम खत्म हो रहा है चैप्टर। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 5, ये दोनों में से एक आंसर है, ठीक है। ये -10 उधर जाके +10, +5 उधर जाके -5, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, फाइंड स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, आ गया ना x, ठीक है। देयरफॉर इज सुयश स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज 10 है ना, 10 है ना, हाँ 10। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इस कारण से वो उतना ही हो पाया, लास्ट में सिर्फ आपको क्या ऐड करना था वहाँ, सो यू स्कोर्ड 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। इतना सेंटेंस में लिखने जा रहा था, तभी कुछ इशू के कारण वो पार्ट कट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है। कसम नाम का जो एक व्यक्ति है, श्रीमान है, वो अर्दन पॉट्स का मतलब मट्टी के बर्तनों का बिजनेस करते, ठीक है। ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, मतलब रोज के वो कुछ पॉट्स बनाते, ठीक है। पता नहीं हमें कितने, ठीक है। मैं सपोज कुछ पकड़ लेता हूँ x, देखते हैं अब यही x लेना है या और कुछ x लेना है मुझे, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर पॉट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब 40 ज्यादा है बोलते हैं देन टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है। 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अगर ये नंबर ऑफ पॉट्स है तो 10 टाइम्स द पॉट्स आर 10x, ठीक है। और इससे भी 40 ज्यादा, मतलब ये है प्रोडक्शन कॉस्ट PC, ठीक है। ये नंबर ऑफ पॉट्स NOP, ठीक है। नंबर ऑफ पॉट्स इतने, प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी, क्या बोला उन्होंने, देखो 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स प्लस 40, उससे भी 40 ज्यादा, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज को समझो, ठीक है। If production cost of all pots per day is ₹600, मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स कितना है, 600, ठीक है।
तो बताओ बोलते कितने नंबर ऑफ पॉट्स है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ ये जो रफ में हमने निकाला है ये कोई वेस्ट नहीं है, ये बेस्ट है, ये हमारे बिल्कुल काम का है। ठीक है, इसे साइड में लिख लेते। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट हाँ क्या बोला, ये एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स रखेंगे। हाँ, लेट मिस्टर कसम मिक्स, है ना, एक्स नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस है, ऑन डेली बेसिस। ठीक है, देयरफॉर डेली बेसिस पे एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बना रहे। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट है ना, हाँ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है, देखो 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, और उससे भी 40 ज्यादा, 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब 10x प्लस 40, 10x प्लस 40। ओके, ठीक है, इतने रुपीस क्या होता है पॉट्स का जो है वो आपको कॉस्ट पड़ता है एक मिस्टर कसम को। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग पॉट, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स कितना हो रहा है, रुपीज 600। ठीक है, चलिए, तो बोला क्या गया है हमें, कि हमें बोला गया है फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स यू मेक पर डे। ठीक है, शांति से पढ़ना है, क्वेश्चन को आ जाएगा। ठीक है, वो लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज की बातें सारी। देखो ये एक चीज थी जो इसमें पढ़ सकते थे आप। ठीक है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है वैसे यहाँ से, फिर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स होता आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, ये और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें पढ़ना था आपने। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इजी था। ठीक है, देखो अब करना क्या है, सुनना। ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये क्लियर कट, एक बार जरा चेक कर लो। ओके, इट इज क्लियर टू यू। ओके, ठीक है, अब आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ पॉट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट 600 होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बाय गिवन कंडीशन जितने नंबर ऑफ पॉट्स वो बनाना। ठीक है, कितने बना रहा x। ठीक है, इनटू एक पॉट का कॉस्ट 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे आया सर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है। देखो नंबर ऑफ पॉट्स इनटू टोटल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉट्स आप बना रहे। ठीक है, इनटू कॉस्ट कितना एक पॉट का इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, सपोज एक पॉट 5 रुपए में बन रहा है, ऐसे 10 बना रहा है मैं दिन के, तो 5 इंटू 10 50, तो वही ये 600 है 50 की जगह पे। ये मेरे नंबर ऑफ पॉट्स यानी 10 पॉट्स, सॉरी ये एक्स नंबर ऑफ पॉट्स यानी 10 पॉट्स, और ये मेरी कॉस्ट जो कि 5 रुपए। ठीक है, ऐसे समझना, आपको कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, शायद मेरे लिए बोलना आसान है, आप थोड़ा सा समझना फिर समझेगा, अच्छे से थोड़ा सोचना। ठीक है, जैसे कि सपोज आप एक बिस्किट की फैक्ट्री आपकी, आप रोज के 1000 पैकेट बिस्किट बना रहे हैं, एक पैकेट 10 रुपए का है, आपको 10 रुपए का पड़ रहा है, तो 10 इंटू 1000 10,000, तो 10,000 ये 600। ठीक है, नंबर ऑफ बिस्किट के पूरा यानी 1000 पैकेट 1000x, और एक का कॉस्ट 10 यानी कि। ठीक है, समझ गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन पॉट है ना, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट लिखा है मैंने। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। ठीक है, ठीक है सर, ये देखो x पहले 10x के साथ, तो 10x स्क्वायर, अब x फिर 40 के साथ, फिर 40x, और 600 इधर प्लस इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। 60 लिख दिया सर आपने, हाँ बिल्कुल। तो अब देखो अब यहाँ 10 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के फैक्टर 10 इंटू 6। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, सॉरी
6x, क्योंकि इसके फैक्टर 10 इंटू 6 रहेंगे। ठीक है, देखो यार 1 इंटू -60 -60 और -60 के फैक्टर -10 इंटू सॉरी +10 इंटू -6। ठीक है, और +10 और -6 +4 भी हो रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे -60 भी आ रहा है। ठीक है, अब ये स्पीड इतनी आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ से x कॉमन, तो क्या आया x + 10 -6 यहाँ से कॉमन, यहाँ भी आया x + 10, क्योंकि माइनस जब कॉमन निकला तो दोनों के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, ये माइनस से प्लस हो गए, तो x + 10 दोनों में है। ठीक है, यह x - 6 = 0। ठीक है, तो x + 10 = 0 और x - 6 = 0। ठीक है, तो x = -10, तो नेगेटिव कैसे बना सकता हूँ पॉट, नेगेटिव नंबर ऑफ पॉट्स हो ही नहीं सकते, तो कितने आ गए 6 और x = पॉजिटिव 6, तो x 6 पॉट्स बना रहा हूँ दिन के, कितने 6। ठीक है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 पॉट। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे अपन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ each pot is equal to 10x + 40, तो कितना 10 इंटू 6 + 40, तो आ गया 100। ठीक है, कैसे 100 आ गया सर, देखो बच्चा 10 इंटू 6 60, 60 + 40 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक पॉट का कॉस्ट और ये आ गया आपके नंबर ऑफ पॉट्स। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ पॉट्स produced each day is 6 and cost of 1 pot is ₹100। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹100 एंड मिस्टर का सब मेक 6 पॉट ईच डे हेड ऑन डेली बेसिस। ठीक है, आपके हिसाब से आपको कैसे लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, तो इसे नोट करना है, इसे समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा हो रहा है लेक्चर पिछले लेक्चर से, लेकिन अब आगे आगे क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट है बच्चा, तो अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब 7वां क्वेश्चन। ठीक है, बचे हुए मैं 3 क्वेश्चन अगले लेक्चर में लूंगा, यहाँ सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। ठीक है, प्रतीक 8 घंटे लेता है 36 किलोमीटर नीचे जाने को और वापस आता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12, स्टिल वाटर में 12 है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। देखो क्वेश्चन में बोला ये गया है कि प्रतीक का जो स्पीड है बोट की, एक्चुअल जो उसकी बोट की कैपेसिटी है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि शांत पानी में 12 जा रही, तो 12 ही जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसकी खुद में बोट में जोर 12 का ही है। ठीक है, फिर वो नीचे जा रहा है और ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो 8 hours उसको जाके वापस आने में लग रहा है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और वापस से वहां आ रहा है। ठीक है, मतलब 36 और 36 72 कर रहा है वो कवर। ठीक है, जैसे समझो यहाँ प्रतीक होगा, यहाँ से नीचे और नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ये बोल रहा है, क्लियर। तो याद रखना, डाउनस्ट्रीम जब जाएगा तब स्पीड बढ़ेगी, अपस्ट्रीम जब आएगा तो स्पीड घटेगी, क्योंकि पानी तो ऐसे बह रहा होगा, तो वो ऐसे बोट चलाएगा तो बोट की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर वो ऐसे बोट चलाएगा तो ये अपोजिट फोर्स लगाएगा पानी, जिस कारण से स्पीड कम होगी। जैसे हम हवा की दिशा में जाएंगे, जैसे चढ़ाव पे होते हैं, तो चढ़ाव पे ऊपर चढ़ने में हमें जोर लगाना पड़ता है, और जब उल्टा जाते चढ़ाव के साथ चढ़ते नीचे उतरते ना, चढ़ाव के साथ चढ़ते नहीं उतरते, तो स्पीड बढ़ जाती है उसी तरीके से। ठीक है, चलिए वैसे ये एग्जाम्पल वहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, मैं और एक देता, रुको। देखो सपोज हवा इधर के साइड की और आप साइकिल इस दिशा में चला रहे, तो आपको ज्यादा शक्ति या पावर या एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप हवा की दिशा में चलते हो तो थोड़ा बहुत आपको पुश मिलता है। ठीक है, वो हवा के केस में कम होता है, क्योंकि हवा की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है चीज, इसलिए बहुत तेज हवा रही तभी हमें ये सब फील होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ वाटर Vx, है ना, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट Vx, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट Vx किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देयरफॉर
आगे रुको रुको, होगा नहीं अभी। देयरफॉर 8 आवर्स लग रहे उसको, 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा वो, ठीक है। देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्वेश्चन अच्छा है, मैं अच्छा समय लूंगा इसमें, ठीक है। इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर फॉर डाउन स्ट्रीम, नीचे जाते समय, ठीक है, ये अलग लिखूंगा मैं और अपस्ट्रीम का अलग लिखूंगा। स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसमें एडअप हो जाएंगी स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है। लेकिन अगर वही वो उल्टा आएगा तो माइनस होगी स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है। फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 किलोमीटर, डिस्टेंस फिक्स है, जाने में भी 36 और ऊपर आने में भी 36, ठीक है। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 36 अपॉन, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, ठीक है। आर्स क्या है, ये आर्स में टाइम, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। टाइम टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम, ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाने में कम समय लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। वही ऊपर आने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि स्पीड कम रहेगी, ठीक है। उल्टा जाएगा ना वो प्रवाह के, ठीक है। अब ये समझ गया ना क्यों हुआ प्लस, क्योंकि देखो अगर ऐसा वाटर करंट है तो उसकी बोट भी ऐसी जा रही, तो बोट जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में वाटर करंट है, जिस कारण से दोनों मिला के स्पीड बढ़ा रहे। लेकिन जब वो उल्टा आएगा ना तो उसकी स्पीड तो आगे रहेगी लेकिन वाटर करंट पीछे जोर लगाएगा, जिस कारण से स्पीड उसकी घटेगी, बोट रुकेगी नहीं क्योंकि बोट की स्पीड ऑब्वियसली वाटर करंट से ज्यादा है, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। ठीक, अब मैं आगे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम लिखूंगा, ठीक है। अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बेटर होता है समझने में, आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। मैंने पिछले साल भी ऐसे ही कराया था, ठीक है। देखिए स्पीड ऑफ बोट, ट्वेल्व माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस 36, नहीं बेटा डिस्टेंस थोड़ा अलग है, अलग है नहीं ही वही है बिल्कुल, क्यों, जितना ऊपर गया सेम डिस्टेंस लिखा है ना, रिटर्न टू द सेम स्पॉट, दिस मीन्स दैट क्यों सेम डिस्टेंस कवर, ठीक। टाइम टू ट्रेवल अपस्ट्रीम, ठीक है। समय बचा रहा हूँ, ठीक है। टाइम टू ट्रेवल अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, थर्टी सिक्स अपॉन 12 माइनस एक्स, 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो गया काय में, ये भी आर्स में हो गया, ठीक है। ये भी आर्स में हो गया, ठीक है। अब यहाँ टाइम की कंडीशन दी हुई है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 8 आवर्स एंड 36, सॉरी 8 आवर्स, सॉरी, ठीक। टोटल टाइम required to travel upstream and downstream is equal to कितना, 8 hours, 8 hours, ठीक है। बाय given condition 36 upon 12 plus x, 6 upon 12 plus x, ठीक है, प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आवर्स, कितने आवर्स, 8 आवर्स, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ 36 36 8, देखो यहाँ जो बंदा मतलब जो बच्चा पहले से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, जिसका बेसिक एकदम स्ट्रांग है पौलाद की तरह,
यानी लोखंड की तरह, वो 2 मिनट में इसे सॉल्व करेगा। लेकिन कोई बच्चा यहाँ क्रॉस करेगा 12 × 36, 12 × 36, मजदूरी मत करना यार, ठीक है। अब मेरे से सीख लो, अगर नहीं आता है ना आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो 8, 36, 36 सब 4 के टेबल में आते हैं भाई साहब, 4 के भी टेबल में आती है, ठीक है। 4 के सब आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ठीक है। देखो तो 4 से काट दो इनको, ठीक है। देखो यहाँ डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे ना, इनका आधा खत्म हो जाएगा विषय। देखो ये 36 के जगह 9, इसके जगह 9, इसके जगह 2, 9/12 प्लस एक्स प्लस 9/12 माइनस एक्स, ठीक है। 9/12 प्लस एक्स, 9/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो वापस से लंबा जा रही है ना। ये टास्क लग गया हमें ना, ठीक है। देखिए यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लंबा खींचना पड़ेगा क्या, 108, कहीं कुछ गलती, नहीं कुछ गलती तो नहीं है, वैसे सही तो लग रहा है, ठीक है। जरा देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 108 माइनस एक्स प्लस, सॉरी हाँ 108 माइनस 9x, और यहाँ प्लस करोगे तो 108 प्लस 9x, ठीक है, अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्या हो गया, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये कैंसल, ये कितना आ गया 216, और यहाँ 2, और ये आया 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 108, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 144, ये एक्स स्क्वायर माइनस है ना, तो इसको मैंने इधर लेके आया, वो 108 उधर गया, तो 44 माइनस 108, तो कितना आया भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, लेकिन प्लस माइनस 6 लेने के बावजूद भी आपको यहाँ प्लस 6 ही लेना है। एक्स इज इक्वल टू स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 6, देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट, 1 मिनट बताता हूँ नहीं समझा तो, ठीक है। वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। रूठा मत करो, छोड़ के मत जाओ, रुको पहले सुनो, ठीक है। देखो क्या किया मैंने यहाँ, मुझे लगा गलत है तो एक बार मैंने चेक किया, ठीक है। फिर थोड़ा मल्टीप्लाई किया, या 9x 108 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, फिर ये a प्लस बी ए माइनस बी, या पूरा मल्टीप्लाई करते तो भी आता, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद तो होगा, नाम तो सुना होगा एटलीस्ट। ये उधर गया तो 2 से इधर डिवाइड हो गया 216, तो 108 आ गया, नीचे आता ना वैसे भी। ये एक्स इधर लेके आया पॉजिटिव, ये उधर लेके गया माइनस, तो 36 बचता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर 36 तो बच रहा है। फिर यहाँ प्लस माइनस 6 दोनों आते हैं, तो हम माइनस 6 तो ले नहीं सकते, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव फिलहाल यहाँ मैथ्स में, ठीक है। फिजिक्स में होती है नेगेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी वो छोड़ो। स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर, ऐसा हमने यहाँ ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लो। देखो ये 18 तो ये 2, यहाँ 6 और 6 से 2 और ये 6, तो ये कितना आएगा 6 और 2 8 बराबर हो रहा है। देखो या 6 सेट करो, 18 इंटू 2 36, या 6 गए तो यहाँ 6 आएंगे, 6 जाए तो 2 और 6 8, हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए, और ये ध्यान से देखना, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला मैटर ये ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलेगा ऐसे लिखा तो, ठीक है। फिर डिस्टेंस वगैरह आप शॉर्ट में मत लिखना, मैंने लिखा, ठीक है। वैसे तो बहुत से टीचर कंसिडर कर लेते लेकिन कुछ नहीं करते, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि अब ये ऑलरेडी लेंदी हो गया लेक्चर, आसपास 30 से 40 मिनट का हो गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे, साथ ही में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।